हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन मतलब पॉइंट होंगे 0 0 0, ठीक है, टू द पॉइंट, दी पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें लाइन जॉइनिंग दिखानी है ओरिजिन से इस पॉइंट तक। तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, इसके पॉइंट से 0 0 0, और ये लाइन है, ये पॉइंट है ए जिसके पॉइंट से 2 1 1। फिर इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो एक लाइन होगी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, जिसके पॉइंट से ये है बी पॉइंट, 3 5 -1 पॉइंट होंगे इसके, ये है सी 4 3 -1 पॉइंट होंगे, ठीक है। अब हमें शो करना है कि जो ओ ए है वो क्या परपेंडिकुलर है इस लाइन की। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0 के होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए। तो दैट इज़ क्या होंगे, ए के पॉइंट्स में से ओ को माइनस करेंगे, ओ के पॉइंट, तो 2 - 0 2, 1 - 0 1, 1 - 0 1, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे बी सी की, दैट इज़ बी सी के, तो सी में से बी माइनस करेंगे, तो 4 - 3 1, 3 - 5 2 -2, और -1 प्लस -1, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज आ गए, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाते हैं। ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये A2 B2 C2, रखिए वैल्यूज़। A1 है 2, A2 है 1, प्लस B1 है 1, B2 है -2, प्लस C1 है 1 और C2 है 0। तो ये देखिए आता है हमारे पास 2 1 ज़ा 2, इधर देखिए ये आता है 2 और ये हो गया -2 प्लस 0, तो ये किसके आ गया, इक्वल आ गया 0 के। तो यही हमें शो करना, तो लिख देंगे हैंस ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, यानी कि इस तरह से, इसके डायरेक्शन कोसाइंस इसके तो हैं L1 M1 और N1, ठीक है। और इस वाली लाइन के हैं डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2, ठीक है। अब कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, हमें शो करनी है डायरेक्शन कोसाइन किसके, लाइन के जो परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर, मतलब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगी और हमें डायरेक्शन कोसाइन ये मिलने चाहिए। तो ये होगी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये है हमारे पास वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए है हमारे पास L1 I के प्लस M1 J के प्लस N1 K के। वेक्टर बी है हमारे पास दिस L2 I के प्लस M2 J के प्लस N2 K के। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये आई केप जे केप और के केप, आई केप का कोफिशिएंट वेक्टर ए में L1 और जे केप का M1 N1, ये L2 M2 N2, इधर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जैसे इसको एक्सपेंड करना है बस हमें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आएगा, देखिए आई केप M1 N2 माइनस N1 M2 माइनस ऑफ जे के, ये और ये छोड़ेंगे तो ये हो गया L1 N2 माइनस L2 N1, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस के ये और ये छोड़ेंगे तो हो गया L1 M2 माइनस L2 M1,
ठीक है। तो अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा हमारे पास, देखिए आई के m1 n2 माइनस m2 n1, इसको आगे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस साइन है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर अंदर से क्या करेंगे, इसको आगे ले लेंगे और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया प्लस जे के, ये हो गया L2 सॉरी N1 L2 N1 को आगे लिख दिया माइनस N2 L1 प्लस के यहाँ पे देखिए ये हो गया L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिले हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज क्या मिले हैं M1 N2 माइनस M2 N1 N1 L2 माइनस N2 L1 ये, और L1 M2 माइनस L2 M1 जी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि यही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। तो इस एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है हमें, ये है a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो रखिए a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोस थीटा आएगा हमारे पास, ये हो गया ए बी माइनस बी सी प्लस ये हो गया बी सी माइनस ए बी प्लस ये हो गया सी ए माइनस सी बी अपॉन अंडर द रूट ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये हो गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको सेम रखना है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी से ये कैंसिल, बी सी ये कैंसिल, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक होगी, ये ए बी ये ए सी आएगा, ठीक है, ये ए सी, ये बी सी और ये बी सी कैंसिल और ये ए सी और ये ए सी कैंसिल। तो कोस थीटा आया इधर 0। तो कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई π/2। ये आ गया इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, ओरिजिन दिया हुआ है तो पॉइंट है 0 0 0, यानी कि x1 y1 z1 की वैल्यू, ठीक है। तो ए बी सी ये कहाँ से मिलेंगे, देखिए ये है लाइन एक्स एक्सिस की, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 1 0 0 क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये एक लाइन है पैरेलल इस एक्सिस के ओ बी, इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे यही सेम, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके सेम डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एक्स एक्सिस दैट इज 1 0 0। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ बी दैट इज ओ बी क्या होंगे 1 0 0। लिख दीजिए रीज़न, बिकॉज ओ बी इज पैरेलल टू लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब रखिए इक्वेशन ऑफ ओ बी, तो कैसे निकालेंगे, इसमें रखिए। तो यहाँ से देखिए x माइनस x1 है 0
ए है हमारे पास ये बी, ये सी, इज इक्वल्स टू वाई माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू जेड माइनस ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। तो यहाँ से ये आएगा एक्स अपॉन वन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू जेड अपॉन ज़ीरो। ये आ गया इसका आंसर, ये कोई इक्वेशन। ठीक है, आगे समझ। नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, बी ये पॉइंट्स है, ये है ए, ये बी, ये सी और ये है डी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच में एंगल बताना है, तो ये फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी। ए बी और सी डी इसलिए है क्योंकि हमें निकालना ही इसका ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। कैसे? बी के पॉइंट्स में से ए को माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 1 3 आई के प्लस 5 माइनस 2 3 जे के प्लस 7 माइनस 3 4 के। अब वेक्टर सी डी निकालेंगे, तो वेक्टर सी डी, डी के से सी को माइनस करेंगे, तो 2 माइनस माइनस 4 6 आई के प्लस 9 माइनस 3 6 जे के प्लस 2 माइनस माइनस 6, तो ये हो गया 8 के। अब निकालेंगे वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी। तो देखिए 3 6 ज़ा 18 प्लस 3 6 ज़ा 18 प्लस 4 8 ज़ा 32, तो ये हो गया टोटल 68। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास अंडर द रूट 9 प्लस 9 प्लस 16, ये आ गया रूट 34। अब हम निकालेंगे वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड, अंडर द रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा 36 प्लस 36 प्लस 64, तो ये हो गया टोटल 136। तो 136 को लिख सकते हैं 34 इंटू 4 रूट से बाहर जाएगा 2, ये हो गया 2 रूट 34। अब रखिए वैल्यूज़ यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो ए बी डॉट सी डी क्या है हमारे पास, ये 68 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है रूट 34, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी 2 रूट 34, 2 से 68 कैंसिल, ये हो गया 34, कोस थीटा इधर आ गया 34 अपॉन रूट 34 34, ये हो गया 1। तो कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। ठीक है, कोस थीटा आया था हमारे पास 0, तब आया थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द लाइन्स, ये दो लाइनें आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होता है। ये है A1, ये B1, ये C1, ये A2 B2 C2। रखिए वैल्यूज़, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -9K प्लस 2K माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया -7K माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया -7K इज इक्वल्स टू 10, तो K की वैल्यू आ गई 10 अपॉन -7। तो अब नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन ऊपर ले जाएंगे, तो K आ गई, K की जो वैल्यू है वो आ गई -10 अपॉन 7। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखिए वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए है हमारे पास ये पॉइंट्स आई प्लस 2J प्लस 3K। वेक्टर बी हमारे पास क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है, जो ये प्लेन पास हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो जब लाइन परपेंडिकुलर हो तब डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है 1 2 -5, ये भी इस इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो वेक्टर बी आएगा
आई के प्लस 2j माइनस 5k के, ये वाला, ठीक है। तो रखिए वेक्टर r इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b है हमारे पास i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इतना ही करना होता है, सिर्फ वेक्टर b निकालना पड़ता है। 8th है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन। इस प्लेन के पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यानी कि a b c की वैल्यू यही होंगी 1 1 1, ठीक है। तो इक्वेशन होती है प्लेन की a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1। जब प्लेन पास हो रहा हो और पैरेलल हो किसी प्लेन के, तब ये इक्वेशन होती है, प्लस c इंटू जेड माइनस z1। तो a है हमारे पास ये a b c 1 1 1 x1 y1 z1, ये रे x1 y1 z1। तो रखिए a है 1 x माइनस x1 है a, b है 1 y माइनस y1 है b, प्लस c है 1 z माइनस z1 होता है किसके, z1 क्या है c, सॉरी इज इक्वल्स टू 0 भी है, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस a प्लस वाई माइनस बी प्लस सी z माइनस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये इधर x प्लस वाई प्लस z और a b c को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया a प्लस b प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया 8th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस बतानी। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का मोड a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो यहाँ पे वेक्टर a1 है हमारे पास ये वाला 6i प्लस 2j प्लस 2k के। वेक्टर a2 है हमारे पास दूसरी इक्वेशन में ये वाली -4i माइनस के, देखिए प्लस 0 जे केप लिख देते हैं, यहाँ पे जे केप नहीं है ना, तो सिर्फ 0 जे केप माइनस के केप, ठीक है। वेक्टर b1 है हमारे पास ये i माइनस 2j केप प्लस 2k केप। वेक्टर b2 है हमारे पास ये वाला 3i माइनस 2j माइनस 2k केप। अब देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले हमें ये चाहिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो निकालिए इन दोनों को माइनस करिए, -4 माइनस 6 माइनस 10 i के, 0 माइनस 2 माइनस 2 j के, -1 माइनस 2 माइनस 3 k के, ठीक है। अब निकालेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो देखिए कैसे निकलेगा, इधर आई केप इधर जे केप इधर के केप। वेक्टर b1 में आई केप का कोफिशिएंट 1, जे केप का -2, के केप का 2। वेक्टर b2 में आई केप का 3 कोफिशिएंट, जे केप का -2 और के केप का -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो एक्सपेंड करिए यहाँ पे आई केप इंटू ये और ये छोड़ेंगे तो हो गया 4 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस जे केप, ये और ये छोड़ेंगे तो हो गया -2 माइनस 6 प्लस के केप, तो ये और ये छोड़ेंगे तो हो गया -2 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आया हमारे पास 8 आई केप, ये हो गया -8 माइनस माइनस प्लस 8 जे केप और ये हो गया प्लस 4 के केप। ये आया हमारे पास वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर द रूट आई केप का कोफिशिएंट 8 इसका स्क्वायर, जे केप का कोफिशिएंट 8 इसका स्क्वायर प्लस के केप का कोफिशिएंट 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, ये हो गया 64 प्लस 64 प्लस 16 अंडर द रूट, ये हो गया 114, तो ये आ गया 12, ठीक है।
ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो रखिए वैल्यू A2 माइनस A1, अभी निकाला था हमने ये वाला, रखिए -10i -2j -3kk डॉट B1 क्रॉस B2 है 8i प्लस 8j प्लस 4kk अपॉन मैग्नीट्यूड है हमारे पास 12। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू देखिए, डिस्टेंस इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये -80, ये हो गया -16 और ये हो गया -12 अपॉन 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 108 अपॉन 12, तो मोड से बाहर जाएगा तो ये आएगा 108 अपॉन 12, 12 9 जा 108, तो डी आ गया 9 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ।